ये विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशन का एक छोटा सा प्रयास है। तो पिछले 7 साल से हम लोग इसको कर रहे हैं। धीरे 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 एक ये बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। इस बार भी हमारी टोटल 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। 3 दिन का ये इवेंट रहेगा। 10-10 ओवर के मैचेस है और ये निमंत्रण रिजोर्ट में रहेगा। 4 अप्रैल से 6 अप्रैल शुक्रवार, शनिवार, रविवार को ये 3 दिन का इवेंट। टोटल इसमें 12 टीमें हैं। सर, कुछ क्रिकेट के अलावा क्या भविष्य में कोई और गेम के लिए भी एसोसिएशन करेगी? नहीं, एक्चुअली इंडस्ट्री एसोसिएशन का काम स्पोर्ट्स का नहीं है, लेकिन क्योंकि एक ही हम लोगों को बहुत था कि इस बहाने हम पूरे बद्दी के हर एक सबको जोड़ सके। और एक क्रिकेट एक ऐसा गेम है, हर एक उससे जुड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं बचपन से उसकी यादें होगी या कुछ होगा, वो कहीं ना कहीं क्रिकेट से जुड़ा तो एकदम से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। हमने विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशन आज से 5 साल पहले हमने यहाँ पर 2 मैराथन भी करवाई थी। वो हिमाचल की सबसे बड़ी मैराथन थी। करीब करीब 10,000 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। मेरे ख्याल से आप भी उसके गवाह रहे होंगे कि दोनों मैराथन जब हुई थी। तो ऐसा और कोई स्पोर्ट्स की हमारी प्लानिंग नहीं है। हमारा ये इवेंट है, ये इसको हम कैसे सक्सेसफुल और बहुत अच्छा कर सके, हमारा पूरा फोकस है। इसमें हमें सभी के का सपोर्ट मिलता है, इंडस्ट्री का भी सपोर्ट मिलता है हमें, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट मिलता है। जैसे साहब ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वगैरह वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वहाँ पर डेप्यूट करना जो वो सारा सपोर्ट हमें मिल जाता है। तो हमने अभी जैसे हमारी कमेटी थी, बीबीनई की जो कमेटी थी, हमने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाया उसमें, डिफरेंट टीम्स के हिसाब से कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए। उसमें जैसे एज का फैक्टर भी था। उसके अलावा उसमें ये है कि उस वर्किंग कितने ईयर्स उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हो चुके हैं, हमने उसका भी उनसे डॉक्यूमेंट मांगा, आधार वगैरह मांगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है इसको फुल प्रूफ किया जाए। थोड़ा बहुत अगर कहीं हो जाता तो इसीलिए मैंने अपने सारे जो टीम कैप्टन्स आए उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप बहुत ईमानदारी के साथ इस इवेंट को सक्सेस करने में आप हमें सहयोग दें। क्योंकि हर एक को पर्सनली, आज 200 प्लेयर्स हैं, उनको पर्सनली हम एक को तो नहीं जानते। हम केवल भरोसा कर सकते हैं टीम कैप्टन के ऊपर, टीम मैनेजमेंट पर, कि वो जो हमें टीम के नाम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितने सही हैं। 17 में ये इवेंट हमने बहुत छोटे से लेवल पर 4 टीमों के लेवल से शुरू किया था। नेक्स्ट ईयर हमारे टोटल पार्टिसिपेंट टीम्स 8 थी एंड इससे 2 इवेंट जो हमारे गए हैं उसमें टीमों की जो नंबर होता था वो टोटल 12 टीम्स खेलती थी। जब सेकंड हमने किया था ड्यूराटन क्रिकेट लीग एंड नाउ इस बार जो हमारे जो की स्पॉन्सर है वो चौहान है। तो इस बार ये इवेंट जो जाना जाएगा वो चौहान विवेक क्रिकेट लीग सीजन सेकंड हमने किया था ड्यूराटन क्रिकेट लीग एंड नाउ इस बार जो हमारे जो की स्पॉन्सर है वो चौहान है। तो इस बार ये इवेंट जो जाना जाएगा वो चौहान विवेक क्रिकेट लीग सीजन। देखिए, ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है जब हम सभी बद्दी वासी, सभी बद्दी के जो प्रोग्रेस में जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि बद्दी के विकास के लिए जितना एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है उतना ही इंडस्ट्री का रोल है, उतना ही हमारे जो अदर जो हमारे प्रेस बंधु हैं या हमारे जो हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का एक बहुत महत्व है। और जब हम इस प्रकार की कोई इवेंट करते हैं तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि कोई ये स्पोर्ट्स का इवेंट है और हमारा कोई कॉम्पिटिटिवनेस है। ये एक बॉन्ड डेवलप करने की बात होती है, क्योंकि जब हमारा एक पर्सनल बॉन्ड डेवलप होता है सबके साथ आपस में, तो बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो निराकरण है वो हम स्पोर्ट्स के मैदान में क्योंकि हमारे बॉन्ड्स जो है वो बढ़ते हैं आपस में, एक अच्छा जो है हमारा जो है वो बनता है आपस में, तो हम लोग बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। सर, सबसे पहले तो जैसा कि यहाँ पे डिसाइड भी हुआ है कि इसका जो है ऑब्जेक्टिव तभी पूर्ण हो पाएगा कि सिर्फ यहाँ जो बद्दी में रहने वाले या बद्दी की जो इंडस्ट्रीज हैं, बद्दी और नालागढ़ और बोटीवाला की, वही पार्टिसिपेट करें, क्योंकि काम तो आपस में हम लोगों ने करने हैं। अगर सिर्फ हम जीत के उद्देश्य से बाहर से लाएंगे तो वो पर्पज सर्व नहीं होगा। पर खैर, वो फाइनलाइज जो है वो कमेटी एक बनेगी, वो कर लेगी इसके बारे में। और दूसरा आपने क्या बोला? प्रशासन की क्या? प्रशासन तो एक
अगर आपको रथ चलाना है तो 4 पहिए चाहिए, बिना 4 पहियों के तो आपका रथ भी जो है वो वैसे ही खड़ा रहेगा। तो प्रशासन के बिना तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, चाहे वो कुछ भी किसी भी तरह की सपोर्ट। और इसके अलावा भी जो भी हमारे से सपोर्ट बन पाएगी, जहां पे हमारे को जो जरूरत होगी, हम इनके साथ खड़े हैं।